नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। कल यानी कि शनिवार को दशहरा का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा को कहा जाता है। वहीं तिथि गणना के मुताबिक 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से अश्विन शुक्ल दशमी तिथि का शुभारंभ होगा और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर दशमी तिथि समाप्त होगी। उसके पहले देश भर में विजयादशमी का पर्व मनाने के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि आपके शहर में विजयादशमी उत्सव को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में विजयादशमी के लिए बाजारों में रावण का पुतला सजकर तैयार है। राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग और राजनांदगांव में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दशहरे के पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं और किस तरीके से रावण का पुतला सजकर तैयार है। आप देखिए, विजयादशमी कल बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। और कल जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत के पर्व को मनाया जा रहा है, ऐसे में तैयारियां आप देख सकते हैं। रावण के पुतले को तैयार कर लिया गया है और ये तस्वीरें विजयादशमी की तैयारी को दर्शा रही हैं। और देखिए, कारीगरों का इस पर कहना है कि इस साल 150 रुपए से लेकर 20,000 तक में रावण के पुतले खरीदे जा रहे हैं। अभी सिर्फ छोटे पुतले तैयार हुए हैं, बड़े पुतलों का काम अधूरा है। 1.5 फीट से लेकर के जितना 50 फीट 60 फीट जितना जिसे बोल ही तैसे। अब बड़े तो नहीं बना, नहीं से 15-20 फीट के बना के रखते हैं, बेचा के ठीक है, नहीं बेचा इस तो अपन। कैसे बार माहौल मार्केट कैसे? मार्केट तो नहीं दिखा था अभी तक के। अच्छा, मार्केट दिखा नहीं है। 200 से लेके 20,000 25,000 जैसे फीट हिसाब। हाँ, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग? हम लोग बांस इस्तेमाल करते हैं, रस्सी और क्या बोलते न्यूज़पेपर और ताव है। हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है, ये तो सब जान रहे हैं। एक रावण बनाने में कितना बांस लग जाता है? वही छोटे हैं तो एक बांस लगता है और बड़े हैं जैसे बड़ा रहता है उसमें ज्यादा लगता है। एक रावण में देखो, पहले बांस लाएंगे, बांस फोड़ेंगे, बांस फोड़ने के बाद ही उसका सांचा बनाएंगे। सांचा बनाने के बाद में फिर ये न्यूज़पेपर लगेगा, कलर पेपर लगेगा, आँख नाक कान ये सब बनाना पड़ता है। इसमें बहुत मेहनत है। उत्साह तो भाई हर साल जबरदस्त रहता है यार। हर साल ये क्या है, हर साल प्रति वर्ष की तरह बढ़ते ही जाता है, कभी कम नहीं होती है। हर साल आप ये सोचते हो कि भाई पिछले साल से इस बार और बेहतर करूं, तो आपको खुशी में और ज़्यादा खुशी होती है जी। लगभग ये रहता है 3 से 5 फीट तक बच्चों के लिए। ये क्या है, बच्चों के लिए एक बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार के लिए हो जाता है, एक सेलिब्रेशन टाइप का हो जाता है पूरे परिवार के लिए। तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। मतलब पूरी तैयारी कर ली है? जी। कितने फीट तक का खरीदते हैं रावण? 5 फीट 7 फीट देख के खरीदते हैं जैसा। हाँ, पहले बाँस जो है 40-50 में मिल जाता था, अभी सीधे डबल। असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व दशहरा नजदीक है और दशहरा को लेकर के शहर के तमाम जो बाजार हैं, खासकर रावण का जो पुतला खरीदने वाले जो बाजार हैं वो सजकर तैयार हो चुका है। और यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। कई ऐसे रावण के पुतले हैं जिनकी कीमत 150 से लेकर के 10,000 20,000 तक की बताई जा रही है और अलग अलग कीमत इसके बताए जा रहे हैं। और चूंकि उत्साह बेहद ज़्यादा है तो लोगों का आना भी शुरू हो चुका है, लोग खरीद रहे हैं। हालांकि अभी उतना ज़्यादा
लोगों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल मार्केट अच्छा होगा। चूंकि दशहरा बेहद नज़दीक है, तो ऐसे में लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और रावण बनना तैयार भी हो चुका है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और देखिए, दुर्ग जिले में भी दशहरे की तैयारी जोरों पर है और कुछ कलाकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उनको अंतिम रूप दे रहे हैं। शहर में हर साल की तरह इस बार भी दशानन के दहन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं कुथरेल गांव में सहपरिवार रहता है, माफ कीजिएगा, जो 4 पीढ़ी से पुतले बनाने का काम करते हैं। इस काम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो विजयादशमी उत्सव की तैयारी शुरू है और कई ऐसे परिवार हैं जो सालों से इस काम में लगे हैं, जो कि पुतला बनाने का काम करते हैं और कल विजयादशमी में रावण दहन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजनांदगांव जिले से तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर शनिवार की शाम में रावण का पुतला जलाया जाएगा। शहर में 4 स्थानों पर रावण दहन की तैयारी की जा रही है। समितियों द्वारा 50 फीट से 65 फीट के रावण के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। रावण का पुतला बनाने में करीब 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आता है। राजनांदगांव में हर साल बड़े ही भव्य तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम दशहरे के दिन मनाया जाता है। खासकर 4 जो समितियां हैं, बड़ी समितियां हैं, इनके द्वारा बड़े पैमाने पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। इसके साथ ही तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कवि सम्मेलनों के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसके साथ ही डिजिटल आतिशबाजी का भी भव्य कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसकी तैयारी आप देख सकते हैं, पीछे एक स्टेट स्कूल के मैदान में यहाँ पर रावण बनाने की तैयारी की जा रही है। कलाकार रावण बनाने के लिए लगातार तैयार कर रहे हैं और 12 तारीख को रावण दहन का कार्यक्रम है, तो उसके पहले यहाँ पर रावण के 52 फीट के पुतले का यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, इसका स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी होंगे और शहर की जनता को काफ़ी उत्सुकता होती है इस रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए। 3 जगह जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर अलग अलग रावण दहन के अलावा अलग अलग अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। बाहर से जो कलाकार हैं वो अपनी कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हैं। कुल मिलाकर राजनांदगांव में एक भव्य रावण दहन का कार्यक्रम समितियों द्वारा किया जाता है और इसकी तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। किशोर शिलेदार, जी मीडिया, राजनांदगांव। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर देखिए राजधानी भोपाल की सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, जहां पर विजयादशमी को लेकर जो खासी रौनक है वो देखने को मिल रही है। शहर के बांसखेड़ी क्षेत्र में रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए जा रहे हैं। करीब 300 कलाकारों ने पुतले तैयार किए हैं। वहीं अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, मंदसौर और दमोह की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है और हर जगह आप देखिए रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग साइज के ये पुतले हैं, कहीं पर आपको बड़ा साइज मिलेगा, कहीं पर आपको छोटे साइज मिलेंगे रावण के। और रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन किया जाता है और कल का दिन बेहद उत्साहपूर्ण रहने वाला है और तमाम तस्वीरें हम कल भी आपको दिखाएंगे, जब विजयादशमी का जो पर्व है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाएगा। तो देखिए राजधानी भोपाल में जिस तरीके से विजयादशमी की आपने तैयारी देखी, और न सिर्फ राजधानी में बल्कि अलग अलग शहरों में कुछ ऐसी ही तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। राजधानी भोपाल में एक अनोखा बाजार सजा है और वो बाजार है रावण का बाजार। यहाँ पर रावण अलग अलग वैरायटी में मिलने वाले हैं, क्योंकि दशहरे का पर्व नज़दीक है और दशहरे के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। लंकाधिपति रावण का दहन होने जा रहा है और राजधानी भोपाल के बांसखेड़ी मार्केट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर छोटे से लेकर 2 फीट से लेकर तो 50 से 51 फीट तक के
रावण आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। ये रावण अलग अलग तरह से बनाए गए हैं। किसी को किसी के चेहरे पर गधे का चिन्ह दिया गया है, तो किसी को हंसता हुआ बनाया गया है, हाथ में किसी के गदा है तो हाथ में किसी के तलवार है। अलग अलग वैरायटी के ये रावण है। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या नया दिया है आपने? बच्चे बच्चे का पेपर पर लगा रहे हैं, घास भरा है, अच्छा, उसको भूसा भर के देते हैं, डिजाइन निकाल के देते हैं, ये सभी करके देते हैं उनके लिए। कितना समय लग जाता है आपको एक रावण को बनाने? 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं छोटे वाले को बनाने में। 4 फुट को बनाने? हाँ, 2 घंटे बराबर लग जाते हैं। और मार्केट कैसा है इस बार? मार्केट इस बार तो अभी तक तो कोई खास समझ में आया नहीं है, लेकिन कल से ज़्यादा शाम से उसका मार्केट में पता चलेगा। जैसे जैसे रावण दहन का समय आएगा वैसे लोग बाग आएंगे जाएंगे, भीड़ मचेगी, हो जाएगी लाइन सही। माहौल टाइट है। हाँ, माहौल टाइट है भाई। देखिए, राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं और राजधानी भोपाल में छोटे से लेकर बड़े 50 फीट तक के रावण सब सज कर तैयार हैं, बन कर तैयार हैं। बस लोगों का इंतजार है और जैसे ही दशहरे का पर्व आएगा, लंकाधिपति रावण का दहन कर दिया जाएगा। कैमरामैन अतुल जैन के साथ राहुल सिंह राठौर, जी मीडिया, भोपाल। और देखिए, वहीं रतलाम जिले में उज्जैन से रावण के पुतले को मंगवाया जा रहा है। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को अलग अलग कीमत पर बेचा और खरीदा भी जा रहा है। तो रावण के पुतले का जो बाजार है वो सज चुका है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दशहरा बहुत जल्दी आने वाला है। रतलाम में एक भव्य रूप देता है दशहरा। रतलाम में एक भव्य रावण का रूप दिया जाता है जिसको जलाया जाता है। रतलाम में राम जी की झांकियाँ वगैरह ये सब निकालते हैं और सभी एक साथ वहाँ पे रावण को जलाते हैं और बुराई पे अच्छाई की जीत करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। जो नवरात्रि है उसके अलावा जो दशहरा है उसके लिए भी उतना एक्साइटमेंट लोगों में होता है, क्योंकि देखिए भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ बुराई पर सच्चाई की जीत का ये पर्व है। तो देखिए ये सारी तैयारियां कर ली गई है। बैरिकेडिंग इस तरीके से लगा दी गई है। बैरिकेडिंग इसलिए है इस तरफ कि यहाँ पर जो आम जनता इस बैरिकेडिंग के आगे न जा पाए, क्योंकि आतिशबाजी होगी तो उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी के लिए ये सारी बैरिकेडिंग कर दी गई। और देखिए लंबी दूर तक आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी। और जो रास्ता है ये मुख्य रास्ता है जहाँ से जो राम जी की जो सवारी है, राम जी की जो सेना है वो यहाँ से दाखिल होगी, यहाँ पर पहुँचेगी। और उसके बाद जो एक मंच है यहीं पास ही में, यहीं पर एक भव्य जो है उनका स्वागत सम्मान समारोह यहाँ पर किया जाएगा। जो अतिथि होंगे वो राम जी को जो है हार फूल माला पहनाकर उनकी पूजा करेंगे। और इसके बाद जो है रावण दहन का जो है आयोजन होगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी खास बात इस बार ये है कि रावण जो है रतलाम में नहीं बन रहा है, बल्कि उज्जैन जो महाकाल की नगरी है वहाँ से इस बार रावण तैयार होकर के रतलाम पहुँचेगा। आज शाम तक या कल सुबह तक रावण रतलाम पहुँचेगा और उसके बाद उसका जो पुतला है वो यहाँ मैदान में खड़ा होगा। और परसों जब दशहरा है तो उस दिन यहाँ की रौनक देखने लायक होगी। जो जनता होगी वो कितनी उत्सुक होती है इस पर्व के लिए, यह जो है दशहरे के दिन देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और वहीं देखिए खरगोन शहर में 51 फीट रावण जलाया जाएगा। नगरपालिका द्वारा नवग्रह मेला ग्राउंड पर मुख्य आयोजन किया जाएगा और शहर के लोगों के कहने पर कलाकारों ने अलग अलग थीम पर रावण के पुतले को बनाया है। की तैयारी को लेकर जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो है रावण, छोटे छोटे रावण, बड़े रावण, और इस प्रकार से लगभग विजय चौहान नामक जो व्यक्ति खरगोन के ही हैं, उनके द्वारा ये नवग्रह मेला मैदान के ठीक सामने बनाए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने जो है 1000 से लेकर 51,000 तक के जो है रावणों को तैयार किया है और उन्हें इस साल जो है 51 जो है ऑर्डर मिले हुए हैं अलग अलग, उनको लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये मुखौटे बनाए हुए हैं रावण के, और इनको बनाने की तैयारियां अब अंतिम दौर में चल रही है। ये जो है लगभग 8 से 10 मुखौटे यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं और उनकी तैयारियां इनके द्वारा जोरों से की जा रही है। अब ये एक बड़ा रावण यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी जो है विजय जो चौहान है वो, उनकी पत्नी और जो उनके साथी कलाकार हैं वो जो है इनको बनाने का काम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पूरे रावणों को बनाया हुआ है। सब यहाँ पर जो है ये
कुछ रावण जो है तत्काल भी दिए जाते हैं और कुछ जो है ऑर्डर पर भी बनाए गए हैं, जिनको जो है अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग गांव में जो है जो जनता है वो लेकर जाएगी। एक रावण के 1000, 1200, 8000, 9000 ऐसे मिल रहे। कितने तक का बनाते क्या? हम बना चुके 51 फीट तक का रावण बना चुके। कितनी राशि लगती है इसमें? लगती है एक रावण में 15,000, 20,000। अलग अलग कॉलोनियां गाँव के लिए साई के रूप में उन्हें पैसे भी मिले हैं पहले एडवांस, और उसी को लेकर उन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर बना के रखी। तो उनका कहना है कि प्रति वर्ष के अनुसार इस बार लोगों में खासा उत्साह है और काफी ऑर्डर उनको मिले हैं इस बार। राकेश जायसवाल, जी मीडिया, खरगोन। और देखिए, इसके साथ ही दमोह में बीते 15 दिनों से तैयारी चल रही है। यहां उत्तर प्रदेश के जालौन से मुस्लिम समुदाय के कलाकार पहुंचे हैं, जिन्होंने रावण के पुतले को बनाया है। ये चौथी पीढ़ी बताई जा रही है जो विजयादशमी पर काम करने के लिए आते हैं। रावण दहन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हर बार एक नया संदेश देश के जो वर्तमान हालात रहते हैं उनको लेकर दिया जाता है। इस बार दमोह के रावण दहन में क्या संदेश हम जानेंगे आयोजकों से। सर, इतने साल हो गए हैं आपको रावण दहन यहाँ करते हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी आपने चली आ रही परंपरा, इस बार क्या खास है? देखिए, द्वापर से लेकर अब तक, त्रेता युग से लेकर अब तक जो एक संदेश, मूल संदेश दिया गया है कि नारी शक्ति के विरुद्ध यदि कोई आंख उठाता है, किसी नारी शक्ति का अपमान होता है, तो व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, आखिर में उसकी हार होती है और उसे जलना पड़ता है। इस बार की थीम भी हमने त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी जैसे हमारी माता जानकी का हरण हुआ था, उन अपराधियों को हम चुनौती दे रहे हैं जो नारी शक्ति के प्रति अपमान करते हैं, उनको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। आज हम उन सभी अपराधियों का, चाहे वो हमारी बहन बेटियों, अपनी मातृशक्ति के विरुद्ध जो इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं, उन सब अपराधियों का प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ दहन कर रहे हैं। इस बुराई को हम समाज से मिटाना चाहते हैं। देखिए, समय के संग हमें कुछ उसका पार्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारी प्रचुरता और अधिकता, अभी चूंकि हमारे पास कलाकार मौजूद हैं, इसलिए हम उनके साथ मिलकर अधिक से अधिक प्रयास ये कर रहे हैं कि लोगों को हाथ से बनी हुई आतिशबाजी देखने के लिए। तो आपके हमारे साथ आयोजक अरुण श्रीवास्तव जो बता रहे हैं कि इस बार बहुत ही खास होगा और खासतौर पर इस साल का जो मैसेज है वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर है। खासतौर पर देश और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, इनको लेकर एक बड़ा संदेश समाज के बीच में रखा जाएगा। और वहीं देखिए, रावण के ससुराल मंदसौर में 4 फीट से 30 फीट तक पुतले की डिमांड है, जिनकी कीमत 400 से लेकर 25,000 तक बताई जा रही है। मान्यता है कि प्राचीन समय में मंदसौर शहर का नाम मंदोदरी हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की थी और इसी लिहाज से मंदसौर रावण का ससुराल है। मंदसौर में नामदेव समाज की महिलाएं आज भी रावण की मूर्ति के सामने घूंघट करती हैं और रावण के पैरों पर लच्छा यानी कि धागा बांधती हैं। रावण दहन से पहले जो रावण के पुतले हैं, इनसे बाजार सजा हुआ है। रावण के मुखौटे, रावण के पुतले यहाँ बने हुए, हर साइज के रावण यहाँ उपलब्ध हैं और इनकी जो फिनिशिंग की जा रही है, यहाँ कारीगर लगे हुए हैं और रावण के पुतलों को बना रहे हैं। यहाँ दशानन के अलग अलग रूपों को यहाँ दर्शाया गया है। और जी, कितना उत्साह है दशहरे को लेकर? दशहरे को लेकर बच्चों में बहुत उत्साह है। हर आदमी रावण देख के उसके साथ एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है कि एक सेल्फी तो ले ही लें। क्या कितने रुपए से पुतले शुरू होते हैं? 400 रुपए से लेकर 15,000, 20,000 रुपए तक के रावण हैं। क्या क्या खासियत है? जो महंगे पुतले हैं, महंगे पुतले हैं वो साइज में बड़े हैं, कोई 25 फीट तक के रावण भी है, 30 फीट तक के रावण भी है। क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं इसमें बनाने के लिए? इसको बांस वगैरह से बनाते हैं, बांस, घास फूस और इनसे। और ये देखिए, आप रावण के पुतले तैयार हो रहे हैं। ये रावण दशानन के ये मुखौटे हैं, चेहरे बनाए गए हैं जिन्हें फिनिशिंग की जा रही है। देखें किस तरह के ये मुखौटे बने हैं, रावण का ढांचा तैयार है और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके गत्तों का। ये जो गत्ते